जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ना गुरु जी कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ अपनी एक संगत को देखकर। वो संगत जो कि अपने किसी किए पे पछताती रहती है, मेरे सामने माफिया मांगती रहती है, दुखी होती है, रोती रहती है कि गुरुजी मुझे माफ कर दो। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मैंने तो तुझे कब का माफ करा हुआ है। अगर मैंने तुझे अपनी संगत बनाया है ना, तो जिस दिन तूने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ते ही तेरे सारे पाप खत्म हो गए। तूने जो बुरे कर्म करे थे मैंने वो सब खत्म कर दिए। अब तू अंदर ही अंदर परेशान मत हो। तेरी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई है, आगे की तरफ देख। तो अगर आप वो संगत है जो दिन रात रोते हैं अपने किसी भी किए हुए कर्म की वजह से, गुरुजी कहते हैं कि जो तुम कर्म करते हो ना, उस समय तुम्हारी बुद्धि जैसे चल रही होती है तुम वो कर्म कर देते हो। अब जो बाकी लोग हैं ना, लोगों की वजह से तुम उन कर्मों से डरते रहते हो कि अब क्या होगा, अब ये क्या बोलेगा, अब वो क्या बोलेगा। गुरुजी कहते हैं कुछ मत सोचो, मेरे रहते मेरे बच्चों का कोई बुरा नहीं कर सकता। और कोई तुम्हें जलील करता है, कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, कोई तुम्हें कुछ कहता है तो ऊपर से निकाल दो। गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो। जो हो गया, अगर उस चीज पे पछतावा है तो ये नहीं है कि बुरी कर्म करते रहो और अपने आप को चौड़ा होके घूमते रहो। नहीं, अगर आपको दिल से, अगर आपने गुरुजी से माफी मांगी है तो तब आप वो ब्लेस संगत हैं जिसको अपने किए पर पछतावा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप गुरुजी की संगत बन गए हैं तो आप बुरे कर्म करके चौड़े होके घूमे कि अब तो गुरुजी हमें इन सब चीजों से निकाल देंगे। नहीं, अनजाने में किए हुए पाप, अनजाने में की हुई गलती को गुरुजी माफ करते हैं। जानबूझकर अगर आप किसी का दिल दुखाएंगे, गलत काम करेंगे तो वो गुरुजी नहीं माफ करेंगे। तो चलिए संगत जी, बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो हमें लगता है कि ये पाप है, ये गलत है, पर गुरुजी कई चीजों को वहम नहीं डालते थे कि नहीं ये वहम मत करो, कोई बात नहीं, तुमसे ये काम हो गया, कोई बात नहीं, आगे से मत करना, ध्यान रखना। समझ गए? तो अगर आप वो ब्लेस संगत है जिसने गुरुजी के आगे माफिया मांगी है और अब गुरुजी ने आपको माफ कर दिया है, आप गुरुजी के सामने रोते रहते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। और आप जो वीडियो देखते हैं ना उसके नीचे कमेंट्स करा करें। आप लोग मुझे ना मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देते हैं। जो आपने लिखना है, जो बोलना है, जो गुरुजी से बोलना है, वो उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखा करें ताकि बाकी संगत को भी उससे बहुत फायदा होगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को पूरा सुने। और अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। मैं आज एक बहुत ही प्यारा आंटी जी का एक सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। मेरे गुरु जी, मैं शिमला से आपकी प्यारी बेटी हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं नवंबर 2023 में गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, बट जो कनेक्शन बनना स्टार्ट हुआ वो फरवरी 2024 से हुआ। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी। संगत जी, एक दिन मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के घर आ रही थी कि रास्ते में अचानक से किसी की छत का टुकड़ा टूट के नीचे गिरा और आप यकीन नहीं मानोगे मैं कैसे बची। सिर्फ एक कदम का फासला था। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो गुरुजी की लीला अपरंपार है। गुरुजी को मैं जब भी याद करती हूँ तो मुझे कभी तितली रूप में तो कभी 777, कभी 777 नंबर की ब्लेसिंग्स में दिखते हैं। संगत जी, एक दिन मेरी बेटी जो 8 साल की है बहुत बीमार हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसे सिर में दर्द और चक्कर आ रहे थे। पहले हम उसे किसी पंडित के पास लेकर गए, कुछ दिन ठीक रही, पर फिर वही समस्या। फिर मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गई। गुरुजी की कृपा से मन में बहुत डर था कि कहीं कोई बीमारी ना निकल जाए। मेरी बेटी के सारे टेस्ट हुए और मेरा रो रो कर बुरा हाल। मैं अपनी कुल देवी, कुल देवता और गुरुजी से बहुत अरदास लगाई कि संगत जी, मैंने अपनी बेटी के गले में गुरुजी का लॉकेट सफूप डाल रखा है। और उस दिन मैं टेंशन में गुरुजी के साथ लड़ने लगी और उन्हें कहा कि गुरुजी, मैंने अपनी बेटी के साथ को रखा है। गुरुजी, मैंने अपनी बेटी के साथ को रखा है। अगर आपने मेरी बेटी की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं लाई तो मैं आपको छोड़ दूंगी। गुरुपा, मुझे माफ करना, मैंने गुस्से में ना जाने क्या क्या कहा। अगले दिन जब हम रिपोर्ट लेने गए तो मैं रास्ते में गुरुजी का नाम लेते हुए जा रही थी, तो गुरुजी ने रास्ते में भी अपनी
प्रेजेंस फील करवाई, कभी डबल नंबर की ब्लेसिंग्स में तो कभी ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग्स में। और जब रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट नॉर्मल है। तो मैंने और मेरी बेटी ने गुरुजी का शुक्राना किया और उसी दिन शाम को आके मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और वो भोग मैंने पहली बार बनाया था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। गुरुजी अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा सदा हम पर और सभी संगत पर बनाए रखें। गुरुजी मेरी गलतियों के लिए क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा भाव से भरा हुआ ये सत्संग है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हमें गुरुजी से प्यार है ना, तो हम तब ये चीजें करते हैं कि गुरुजी से जिद भी करते हैं और गुरुजी से नाराज भी होते हैं। तो ये चीज बड़ी नॉर्मल है कि क्योंकि हम गुरुजी को अपना मानते हैं। पर गुरुजी की करनी पर विश्वास रखें। गुरुजी अपनी संगत के साथ कोई अनहोनी, कोई बुरी चीज नहीं करेंगे। आपको अपने अंदर ये विश्वास होना चाहिए। तो चलिए संगत जी, अब मैं एक छोटा सा आपको एक आंटी जी का और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं एक अपना बहुत अच्छा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी संगत से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं। गुरुजी के छोटे छोटे सत्संग तो बहुत है, लेकिन मैं आज पहली बार गुरुजी का एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पिछले दिसंबर की बात है, 31 दिसंबर 2023। सत्संग जी, मेरे को पथरी होती रहती है, मुझे स्टोन की प्रॉब्लम बहुत रहती है, लेकिन मेरी छोटी छोटी स्टोन्स होती हैं जो होती हैं और निकल जाती थी। लेकिन मुझे 31 दिसंबर को इतना पेन उठा कि मुझसे बर्दाश्त तक नहीं हुआ। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको इंजेक्शंस दिए लेकिन आपको आराम ही नहीं आ रहा। फिर उसके बाद मुझे 2 से ढाई घंटे बाद आराम आया। अगले दिन मैंने अल्ट्रासाउंड कराया 1 जनवरी 2024 को। तो मेरे यूरेटर पाइप में 8.5 mm की स्टोन फंसी हुई आई। और मैं जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा, मैं आपका जो ट्रीटमेंट चलाऊंगा वो हफ्ते से 15 दिन चलाऊंगा। अगर आपको दवाइयाँ लगी तो ठीक, अगर नहीं लगी तो मैं आपका ऑपरेशन करूंगा। मैं ऑपरेशन के नाम से बहुत डर जाती थी कि मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, लेकिन जैसे डॉक्टर ने कहा, फिर मैं उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं आज ऑपरेशन के लिए अभी नहीं मैं करवा सकती, मैं थोड़े टाइम बाद आऊंगी। मैंने क्या किया, मैंने आयुर्वेद का इलाज शुरू किया। सब कहते थे इधर से कराओ उधर से कराओ, निकल जाती है, लेकिन इस बीच में मुझे इतना दर्द होता था, मुझे इतनी यूरिन बर्निंग होती थी कि मैं सब कुछ बस बर्दाश्त करती रहती थी, क्योंकि मुझे विश्वास था गुरुजी बिना ऑपरेशन के ही मुझे एक दिन जरूर ठीक कर देंगे। फिर मेरे को मैसेज आया शिवरात्रि पे कि तेरे शरीर में जो भी दिक्कत है, तू आज शिवरात्रि के दिन गुरुजी के आगे जल रख, वो लोटा रख, तू तांबे का लोटा ला, उसको मेरे स्वरूप के आगे रख, और कल तू उसी से पहली दवाई खाइयो, तेरे शरीर में जो समस्या है, जो दिक्कत है, वो ठीक हो जाएगी। गुरुजी पे विश्वास तो मेरा भरपूर है। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी पे बहुत विश्वास करते हैं। फिर मैंने सेम वही किया। मैं रात को मेरे अंकल जी हैं वो लोटा लाए, वो गुरुजी के आगे मैंने रखा, और वो लोटा पूरी रात उनके आगे में रखा रहने दिया, और अगले दिन मैंने वो लोटा पिया, मैंने वो जल पिया। उसके बाद ना मैंने सोचा नहीं, मैं 21 दिन तक ये सब कुछ करूंगी, और सेम मैंने वो 21 दिन तक किया। उसके बाद से जब 21 दिन मैंने वो किया, उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। संगत जी, मेरी पथरी जिसको मेडिसिन नहीं पहुंच रही थी, वो कम होनी शुरू हो गई। तो मेरे अल्ट्रासाउंड वाले अंकल कहते हैं कि बेटा, इतनी जल्दी इतना इम्प्रूवमेंट तो मैंने कभी किसी में नहीं देखा, आप विश्वास रखो, वो हो जाएगी। और मैंने अपना विश्वास बनाए रखा, और धीरे धीरे वो दवाई मेरे को लगने लगी। मैंने अल्ट्रासाउंड फिर करवाया। 20 से 25 दिन बाद वो मेरी पथरी, जिसे ऑपरेशन बोला गया था, वो घुल के निकल चुकी थी। इतनी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। गुरुजी हर तरीके से ब्लेस करते हैं। मेरा बेटा है 9 इयर्स का, वो तो गुरुजी को इतना मानता है, जब एग्जाम देने जाता है कहता है मम्मा मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दो, मैं पॉकेट में रख के लेके जाऊंगा। मैंने कहा बेटा, आपको मैंने लॉकेट तो पहना ही रखा है। कहते नहीं गुरुजी का आप मुझे स्वरूप दो। और वो स्वरूप खुद मुझे, मैं बड़े मंदिर गई थी, किसी ने स्पेशल आके मेरे बेटे को अलग से दिया था, क्योंकि मेरी बेटे की इच्छा थी कि मेरे पास अपना पर्सनल छोटा सा स्वरूप हो। मम्मी आपके पास तो है, ये मेरे पास भी हो। गुरुजी हर तरीके
तरीके से ब्लेस करते हैं। इतनी ब्लेसिंग है गुरुजी की कि गुरुजी ब्लेस करते रहते हैं। मतलब अनंत अनंत में शुक्राना है। वो मेरे गुरुपा हैं, गुरुपा मेरे गुरु महाराज जी हैं। संगत जी, कोई भी मेरे से गलती हुई हो, कोई भी मुझसे कोई शब्द ऐसा हो जो ठीक ना हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने ये पहला सत्संग शेयर किया है। मैं बहुत साल से जुड़ी हूँ, लेकिन मेरा सत्संग शेयर करने का बहुत मन था। गुरुजी पिछले शनिवार हमारे यहाँ से बस जाती है। मैं गुरुजी का शुक्राना करके आई। मैं गुरुजी छतरपुर, मुझे गुरुजी अपने दर्शन कराते रहते हैं, मैं करती रहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वी लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। और आप बहुत सारे अपने शुक्राना सत्संग शेयर करें। हमारी यही हाथ जोड़ के गुरु जी से विनती है कि सारी संगत पे इतने कल्याण करो कि रोज सारे अपने शुक्राना सत्संग शेयर करें और बाकी संगत को उनके सवालों के जवाब भी मिले। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कोई भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ एक बार मंत्र जाप जरूर बोले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।